मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। दोस्तों, आज जिंदगी के 4 सबक को समझते हैं, जो सबक हर एक यंगस्टर के जिंदगी में घटती है। यह सबक आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह कौन से सबक है समझते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। दरवाजे खटखटाते ही रीमा जी ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को देखा तो थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि वो वही बेटा था जो कुछ दिन पहले उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से भाग गया था, यह कहकर कि उसे अपने पिता के जैसा नहीं बनना है, उसे उनकी किराना की दुकान नहीं संभालनी, उसे बड़ा आदमी बनना है, अमीर होना है। इसीलिए वो घर से जो भी कुछ था पैसे लेकर चला गया था। लेकिन अब उसे दरवाजे पर खड़ा देखा तो रीमा जी हैरान रह गई। रीमा जी को खुशी थी कि उनका बेटा घर आ गया और वो उसे खींचकर अंदर ले गई। रवि ने ज्यादा कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। क्या नहीं, बस उसने अपने पिताजी कहाँ है पूछा, जो कि आज दुकान पर भी नहीं थे। सबसे पहले रवि वहीं गया था। रवि की मां ने बताया कि तुम्हारे पिताजी अपने कमरे में हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान बंद करके घर आ गए थे, और वैसे भी जिनका जवान बेटा उन्हें छोड़कर चला जाए, उनकी तबीयत तो खराब होकर ही रहेगी। अपने पिता की तबीयत की बात सुनकर रवि दौड़ता हुआ अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है। रवि के पिताजी अपने बिस्तर पर बैठे थे। रवि को लगा था कि शायद पिताजी सो रहे होंगे, लेकिन उन्हें जगा हुआ देखकर रवि के कदम कमरे में प्रवेश करते करते रुक से गए। लेकिन रवि के पिताजी ने उसे देख लिया था, जिस वजह से रवि को अंदर जाना पड़ा, और रवि ने पास जाकर अपने पिताजी के पैर छुए और रवि डरा सेमा सा हल्की आवाज में बोला, पिताजी प्रणाम। मां बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रवि के पिताजी ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है, जी रहा हूं। जिस दिन उसका बुलावा आएगा चला जाऊंगा। वैसे भी मेरे मरने पर कौन रोने वाला है। रवि ने अपने पिता के मुंह से इस तरह की बात सुन मानो रवि का जी भर आया। रवि अपने आंसुओं को रोक न पाया और रोते हुए जाकर अपने पिता के सीने से लग गया और खूब रोया, जब तक कि उसकी सांस ना उखड़ने लगी। अपने बेटे को इस तरह रोते देख पिता का दिल पिघल सा गया, और रवि के पिताजी रवि के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, रवि, मेरे बेटे क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी रवि अपने पिताजी के मुंह से बेटा सुन उसका दिल और भर आया। लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके और मां के प्यार को समझ नहीं पाया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। रवि के पिताजी समझ गए थे कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने स्नेह भरा हाथ फेरते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोले, किस बात की, माफी तुमने किया ही क्या था जो माफी मांग रहे हो। अपने पिता को ऐसे कहते हुए सुन रवि ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, आपको याद नहीं या फिर याद न होने का नाटक कर रहे हो। पिताजी, मैंने आप सभी लोगों का दिल दुखाया है। आपकी उस दुकान को ना जाने क्या कुछ कहा है, जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा है। आपको भी क्या कुछ नहीं कहा। उन सब के बावजूद आप पूछ रहे हैं कि किस बात की माफी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जो मैंने आपकी बातें नहीं मानी और आपका और मां का दिल दुखाया। लेकिन अब मुझे जिंदगी ने बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। कौन अपना है और कौन पराया है, बहुत अच्छे से सिखा दिया है, और यहां तक कि मेरी औकात भी मेरे सामने खोलकर रख दी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप जो कुछ कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप पढ़ाई करने को कहेंगे मैं वो भी करूंगा, दुकान पर बैठने को कहोगे वो भी करूंगा। अपने उन अमीर दोस्तों से भी कभी बात नहीं करूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। अपने बेटे को इस तरह देख रवि के पिता ने खुद को संभाला और बोले, रवि बेटा, माता पिता कभी अपने औलाद से नाराज नहीं होते हैं, भले ही कितना ही कुछ उन्हें कह दे। भगवान ने माता पिता को ऐसा ही बनाया है। जब तुम भी पिता बनोगे तो तुम्हें भी एहसास हो जाएगा। रवि के पिताजी प्यार से कहते हैं,
अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब यह बताओ इतने दिनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम तो नाराज होकर चले गए थे। हमें लगा शायद शाम तक, नहीं तो अगले दिन तक घर आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। हमें लगा तुम हमेशा के लिए हमसे, इस घर से और हमारी गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चले गए हो। और जाते भी क्यों नहीं? आखिर हमने तुम्हें दिया ही क्या था, सिवाय उम्मीद के, जो पूरी भी कभी ना कर सके। एक बेटा है, उसकी भी ख्वाहिशों को पूरा ना कर सके। रवि ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए, मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। इतनी अच्छी जिंदगी आपने मुझे दी है, उस जिंदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पिताजी, इस तरह कहकर मुझे और मेरी नजरों में मत गिराइए। पिताजी, क्या आपने मुझे ढूंढा था? मुझे लगा नाराजगी की वजह से आपने तो मेरा सामान भी फेंक दिया होगा, लेकिन जानकर खुशी और दुख एक साथ हो रहा है कि आपने मुझे ढूंढा और मेरे घर आने की राह देखी। और मैं ना जाने कहां दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, लेकिन शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इन गुजरे दिनों में मुझे जिंदगी ने ऐसे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रवि कहता है, पिताजी, मुझे लगता था कि मेरे अमीर दोस्त मुझे सहारा देंगे, मेरी मदद करेंगे। उन लोगों ने तो मुझे एक दिन से ज्यादा अपने घर नहीं रखा, जिनकी वजह से मैं आपसे लड़ जाया करता था। उन्होंने तो मुझे एक दिन भी अपने घर में नहीं रखा, और रखा भी तो अपने नौकरों के साथ। पिताजी, मुझे पहले लगता था कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे। जो पैसे में लेकर गया था, उन पैसों में वो मुझे मेरा कारोबार कराने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझे लूट लिया। सब ने मिलकर चालाकी से मेरे उन पैसों को लूट लिया, जिन्हें मैं अपना समझता था, वही आस्तीन के सांप निकले। उन लोगों ने मेरे पैसे गलत जगह लगवाकर मुझे बर्बाद कर दिया। उसी के साथ उन्होंने मुझे मारा भी और कहा कि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। पिताजी, मुझे आपकी हर एक बात याद आई, उस वक्त जो भी मुझे आपने समझाई थी कि अमीर बनने के लिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी पर इतना भरोसा करना चाहिए। हर मीठा बोलने वाला आपका भला नहीं चाहता। पिताजी, मैं बर्बाद हो गया। मैं घर भी नहीं आना चाहता था, लेकिन आपसे और मां से माफी मांगना चाहता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, रवि ने पछतावा करते हुए कहा। उसी वक्त रीमा जी भी वहां आ गई और अपने बेटे को रोता देख अपने आंचल से उसके आंसू पोंछने लगी। और रवि के पिताजी ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि रवि अब जिंदगी का ऐसा सबक सीख गया था जिसके बाद शायद वह उस राह पर नहीं चलेगा जहां उसकी जिंदगी धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला, और शॉर्टकट से अमीर होने के तरीके भी नहीं ढूंढेगा, और उन अपने अमीर दोस्तों की बराबरी भी नहीं करेगा जिनकी वजह से वो अपने पिता से लड़ता रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 सबक सीखने को मिलता है। पहला, जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है जो हमें मूल्यवान सबक सिखाती है और हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करती है। इसीलिए छोटे छोटे सबक से बड़ी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी सबक सामने आए उसे सबक सिखा पाओ। दूसरी सीख है, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वो करो जो तुम कर सकते हो। दूसरे के भरोसे ना बैठो, खुद के बलबूते में करने की पूरी कोशिश में जुट जाओ। तीसरा है, हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। इसीलिए तुम छोटी छोटी सबक को समझो, उसे अच्छे से सुधारो। ऐसे में आपको कभी बड़ी दुखों का सामना करने में आपको हिम्मत देगी। यदि आप अभी तक के तीनों सबक को समझ लेते हो, फिर आप यह चौथा सबक को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। चौथा है, जिंदगी का यह सबक भी जरूरी है। धोखेबाजों के बीच अपना बनकर रहना भी जरूरी है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।